नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसे लिखा है मंजू जी ने। और इस कहानी का शीर्षक है दामाद बना बेटा। सुबह के 10 बजे हुए थे। अग्रवाल जी के घर पर 15 से 20 महिला और पुरुष खड़े हुए थे। पता चला रात के 2 बजे अग्रवाल जी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सभी रिश्तेदार अचानक उनकी मौत से गमगीन हो गए थे। कुछ रिश्तेदार निशा जी से गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। तब एक बुज़ुर्ग महिला ने कहा, भगवान की मर्ज़ी के आगे कहाँ किसी की चलती है। अग्रवाल जी की 13वीं हो गई थी। सभी मेहमान जा चुके थे। अग्रवाल जी के परिवार में उनकी पत्नी निशा, उनकी 2 बेटियां और एक छोटा बेटा था। बड़ी बेटी कोमल, जिसकी शादी शहर में ही हुई थी। छोटी बेटी पढ़ाई कर चुकी थी और बेटा विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। ऐसी स्थिति में निशा जी ने मनोज को यानी अपने छोटे बेटे को विदेश भेजने का निर्णय रद्द कर दिया। एक शाम घर के सभी सदस्य विचार कर रहे थे कि क्या किया जाए और कैसे। कोमल के पति राहुल ने कहा, आप लोग किसी बात की चिंता न करें, मैं दामाद हूँ तो क्या हुआ, बेटा बनकर इस घर की जिम्मेदारी पूरी करूँगा। निशा जी सब सुन रही थी। बड़ी तसल्ली मिल रही थी उन्हें। दामाद राहुल ने कहा, पापा की दुकान बंद नहीं होगी। आप लोग समय समय पर दिन पर जाकर दुकान को संभाल लीजिएगा। मैं शाम को आऊँगा और पूरा हिसाब कर लूँगा। इधर राहुल की माँ परेशान थी कि बेटा कहीं ससुराल का ही ना हो जाए। इसलिए उसने राहुल को बुलाकर कहा कि तुम ससुराल में दखलंदाज ना ही करो तो अच्छा है, तुम ऐसे तो हमसे दूर हो जाओगे। राहुल ने कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी बहू यानी मेरी पत्नी कोमल, वो भी तो यही करती है, दोनों घर की जिम्मेदारी निभाती है। तो फिर आज कोमल के परिवार को मेरी ज़रूरत है। आप परेशान ना हो, मैं एक अच्छा बेटा और अच्छा दामाद दोनों जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाऊंगा। आपको परेशानी नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राहुल ने अपनी माँ को आश्वासन दिया और उसकी माँ भी समझ गई कि यदि बहू 2 घरों को संभाल सकती है तो एक बेटा भी तो बेटे और दामाद का फ़र्ज़ निभा सकता है। देखते देखते 4 साल बीत गए। एक दिन निशा जी अपने पति की फ़ोटो के सामने रोते हुए उनसे कह रही थी, आपके जाने के बाद मैं बहुत दुविधा में फंस गई थी कि मैं कैसे करूँगी। 2 बच्चों की शादी, पढ़ाई बाकी थी, लेकिन दामाद राहुल जो बेटा बनकर जिम्मेदारी पूरी करता चला गया, मैं तो धन्य हो गई। ऐसा लगता है हमारे एक नहीं 2 बेटे हैं। राहुल की वजह से ही मैंने आपकी दुकान संभाल ली और अब मैं खुद आत्मनिर्भर हो गई। दोनों बेटियां अपने घर पर हैं, सुखी हैं। बेटा भी विदेश से पढ़कर आ चुका है और अच्छी नौकरी लग चुकी है उसकी। दुनिया कहती है कि दामाद बेटा बनता है लेकिन बेटे का फ़र्ज़ नहीं निभाता, पर यदि राहुल जैसा दामाद मिले तो बेटे से कम नहीं होगा। काश सभी को ऐसा दामाद मिले। जैसे हर कोई चाहता है कि बहू एक अच्छी बेटी भी हो और ससुराल को भी संभाले, वैसा ही दामाद भी होना चाहिए जो अपने घर को और अपनी पत्नी के घर को संभाल सके। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, ज़रूर लिखकर बताइएगा। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। और यदि आपको इस चैनल की कहानियाँ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। मिलती हूँ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।